दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक हम लोगों का एक समय है, नियत है, और उस समय के अंतर्गत में सभी लोग, इंद्राज जी थोड़ा सा आवाज़, धन्यवाद। नियमित लोग हम लोग साप्ताहिक कर ही रहे हैं, और आप सभी बाबा के भक्तों को आज सोमवार की प्रदोष काल की वेला पर बहुत बहुत शुभाशीष। बाबा मुक्तामेश्वरनाथ जी कृपा करें। आधे घंटे का समय है, समय का पता नहीं चलता है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय की बड़ी ही सूक्ष्म गति होती है, बड़ी गहन गति होती है, बहुत ही समय की ऐसी चाल होती है कि जिस चाल में हमको समय पता नहीं चलता, और देखते ही देखते समय गुजर जाता है। तो इसलिए आइए समय का सदुपयोग करें, और इस सदुपयोग में बड़ा सुंदर भाव है। आज प्रदोष काल की वेला है, ये इतने सुंदर वेला है कि जिस सुंदर काल में प्रदोष काल के बारे में पहले जान लें कि प्रदोष कब होता है और प्रदोष कौन तिथि को मनाया जाता है। तो प्रदोष जब त्रयोदशी अर्थात जब त्रयोदशी जब संध्या काल में उपस्थित होती है, अर्थात शाम के समय जब उपस्थित होती है, तो उस समय पर प्रदोष काल को मान्यता देनी चाहिए। और प्रदोष काल ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे दिन भर प्रदोष काल मतलब जो है तेरस हो, त्रयोदशी हो, लेकिन शाम के समय अगर तेरस नहीं है तो उस दिन हम लोग प्रदोष काल नहीं मना रहे। अर्थात हमको शाम के समय, सांध्यकालीन तिथि है ये, और सांध्यकालीन तिथि में संध्या के समय पर प्रदोष काल की मान्यता मानी गई है। तो पूरे दिन भर हो या पूरी रात्रि हो, लेकिन शाम को उपस्थित होनी चाहिए। अगर शाम को नहीं है तो प्रदोष काल नहीं मान्यता होगा। तो प्रदोष काल की यह तिथि जो कि सांध्यकालीन तिथि है, संध्या के समय की तिथि है, और इस संध्या के समय की तिथि को हमको मान्यता देनी चाहिए। एक और बात, प्रदोष काल सब दोषों को दूर करने वाला है, जैसा कि इसके नाम से उपस्थित है। प्र उपसर्ग है, और उपसर्ग हमारे यहाँ 42 कहे गए व्याकरण के दृष्टिकोण से, और उन 42 उपसर्गों में प्र पहला उपसर्ग है। प्र, परा, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आम, नी, अल, बहुत सारे उसमें आते हैं। तो उसमें प्र जो उपसर्ग है ये पहला उपसर्ग है, और प्रथम उपसर्ग प्र उपसर्ग के होने के कारण से इसको थोड़ा सा अगर अलग कर दें तो दोष आता है शब्द। तो संस्कृत के आचार्य लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा व्याकरण का आचार्य तो नहीं हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मेरी व्याकरण जो है शास्त्रीय विषय है, मेरा वहाँ तक व्याकरण था भी नहीं। तो मध्यमा इत्यादि मैंने थोड़ा बहुत, ज़्यादा व्याकरण का मैंने आपको पूर्व में कहा कि मैं कोई व्याकरण का आचार्य नहीं। तो अर्थ है प्रा को हटा के जो संस्कृत के आचार्य लोग हैं वह लोग ज़्यादा इसके ऊपर बहुत विस्तार से आपको बता सकते हैं। लेकिन अर्थात दोष प्र उपसर्ग के लगने से जो हमारे जीवन में जितने भी दोष हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष काल का व्रत करने से, प्रदोष काल पर भगवान का पूजन करने से, भगवान का यजन करने से, भगवान का अर्चन करने से, भगवान की वंदना करने से प्रदोष काल में, सांध्य काल में वह हमारे जीवन के जितने भी दोष हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। एक और सूत्र मैं स्पष्ट करूंगा, हमारे यहाँ सांध्य काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय, सूर्यास्त के समय बाद का जो समय होता है, अधिकतर करके हमारे यहाँ पर जितनी भी सेवाएं होती हैं, जितनी भी क्रम होते हैं, स्नान आदि के क्रम, जो भगवान को स्नान आदि कराया जाता है वो शाम के समय हमारे यहाँ पर नहीं कराया जाता। और चूंकि संध्याकालीन स्नान नहीं है, अगर आपको भगवान को स्नान भी कराना है तो सूर्यास्त जिस समय होने वाला हो उसके पहले, अर्थात अगर 5:30 बजे का समय है तो उस समय पर आप लोग भगवान का स्नान करा सकते हैं। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो गया, संध्या लग गई, संध्या काल आ गया, तो संध्या काल के आने पर भगवान का स्नान नहीं कराया जाता है।
घर के खास तौर पे लड्डू गोपाल का स्नान नहीं कराना चाहिए। भगवान को केवल गीले कपड़े से व्यवस्था करके पहुँच करके उनको धारण करा देना चाहिए। और लेकिन संध्या काल का वही काल समय है कि जिस समय पर दो समय मिल रहे हो, अर्थात या तो सूर्य उदय हो रहा हो और चंद्रमा, सूर्य उदय हो रहा हो और चंद्रमा जा रहे हो। ये बड़ा सुंदर समय होता है संध्या काल का। या संध्या काल का एक और अति विशिष्ट समय होता है वैसे जब सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो। तो यह काल, इस काल में दिया बाती की जाती है। और दिया बाती हमारे घर की मातृशक्तियां जो हैं वो अक्सर करके शाम के समय 6-7 बजे, जब जिसको जो समय मिल जाए उस समय के अनुकूल एक दीपक जलाती है। यह दीपक शाम का जो जलाया जाता है, यह शाम का दीपक और सुबह का दीपक जलाने के पीछे भाव समझिए। सुबह का जब दीपक हम जलाते हैं तो यह दीपक हमको पवित्रता की ओर अग्रसर करता है। सुबह का दीपक हमको एक ऊर्जा देता है। ऊर्जा शाम का भी दीपक देता है। ऊर्जा शाम का दीपक भी पवित्रता धार जो है हमको व्यवहार में लेकर के आता है। लेकिन दोनों में देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है। सुबह का दीपक हम तरोताजा होकर के जलाते हैं। जब हम तरोताजा होते हैं, हम बिल्कुल सब ऊर्जा से हमारे अंदर, उस समय हम नहा धो करके स्नान करके हम भगवान के सामने उपस्थित होते हैं और उस समय हम आलस्य से मुक्त होते हैं। और जब हम आलस्य से मुक्त होते हैं तो उस समय पर जब हमारा दीपक जलता है वह भगवान के लिए, ईश्वर के प्रति धन्यवाद का प्रतीकात्मक भी होता है कि हे प्रभु, बड़ी धन्यवाद है आपको, और प्रभु आज अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। ये प्रातःकालीन का दीपक है या पूजा जो है एक प्रकार से व्यवस्था दी गई है। अब इसी व्यवस्था के अंतर्गत अब जब शाम का दीपक हम जलाते हैं, संध्याकालीन दीपक होता है, तो ये समय पर हमारी ऊर्जा, खास तौर पे मातृशक्तियां घरों में जो काम करती हैं वो थक जाती है और थक जाने के कारण से उनकी ऊर्जा में कमी आती है। तो इस समय अच्छा थकने के बाद में स्थिति क्या होती है, हाथ पैर जो है थोड़े से थक जाते हैं, तो उस समय पर कहा गया है कि आप अपने हाथ पैरों को धो करके, स्नान करके, जैसे आप शरीर को स्नान कराते हैं व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक विज्ञान के आधार पर जब हम अपने शरीर को स्नान कराते हैं तो स्नान कराते ही क्या होता है कि हमारा शरीर एकदम से हल्का हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। तो ये प्रावधान, क्योंकि संध्या काल, शाम का समय हमारे ऊर्जा शक्ति का क्षय का समय, हम उस समय पर थक चुके हैं। सुबह का समय प्रातःकालीन हम ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, हम शक्ति से परिपूर्ण हैं, हम शक्ति से भरे हुए हैं, हमारे अंदर शक्ति है और हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु आपका। शाम का समय हमारा ऊर्जा का क्षय हो गया, अब चार्जिंग पॉइंट चाहिए, अब हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, एक प्रकार से हम थक रहे हैं, और जब थक रहे हैं तो अब हमको एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए, और वो चार्जिंग पॉइंट होता है पुनः भगवान का स्मरण। और ये भगवान का स्मरण हमको, ये जब सांध्यकालीन जब हम दीपक जलाते हैं तो ये दीपक हमको तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलता है। और उस समय जब हम दीपक जला करके प्रभु के ध्यान में बैठते हैं तो यह ध्यान हमको ऊर्जा देने वाला होता है। यह ध्यान प्रभु का, ईश्वर का भी हो सकता है। यह ध्यान आप लोग अगर करना चाहें ईश्वर का भी कर सकते हैं। आप अगर चिंतन, ध्यान, मनन आप आदि करना चाहें तो आप अपना भी कर सकते हैं। आप अपना भी ध्यान कर सकते हैं कि आज मैंने पूरे दिन भर में क्या किया। तो सांध्यकालीन का यह जो व्रत है, इसमें चूंकि प्रदोष का व्रत है और प्रदोष का व्रत सांध्यकालीन हमारे दोषों को समाप्त करने वाला होता है, तो अब हमको एक ऐसा ईश्वर चाहिए जो हमारे संपूर्ण दोषों को समाप्त कर दे। अब ऐसा ईश्वर ढूंढिए, कौन सा है ऐसा ईश्वर। हालांकि सबके वैष्णवों के अपने नारायण हैं। जब वैष्णव संप्रदाय में जब हम लोग चलते हैं तो वैष्णव संप्रदाय में नारायण है। हमारे यहाँ मुख्यतया 5 संप्रदाय विशेष बोले गए। उन संप्रदाय विशेषों में 5 संप्रदाय विशेषों में पहला शैव संप्रदाय।
शंकर को मानने वाले लोग। दूसरा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, भगवान नारायण के अनुयायी, भगवान विष्णु के अनुयायी, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग। तीसरा है शाक्त संप्रदाय, अर्थात शक्ति की उपासना करने वाले लोग, अर्थात देवी की उपासना करने वाले लोग। चौथा है सौर संप्रदाय, अर्थात सूर्य को मानने वाले लोग। और पांचवा है गणपत्य जो है संप्रदाय, अर्थात भगवान गणेश को मानने वाले लोग। उस संप्रदाय विशेष में आप दक्षिण भारत में जाइए तो लिंगायत इत्यादि भेद से बहुत ज्यादा विभाजन हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर पांच, और पांचों में तीन आज वर्तमान समय में उनका दर्शन होता है। हालांकि कई संप्रदाय विशेष में रामनामी संप्रदाय अलग आ जाता है, और वैष्णवों में पुष्टि मार्ग अलग हो गया, सखी संप्रदाय अलग हो गया, लेकिन सब मुख्यतया कहीं ना कहीं इन पांच संप्रदायों में ही मिले रहते हैं। उनमें जब हम ढूंढते हैं, चूंकि मैं शैव संप्रदाय का, अब शैव संप्रदाय की अगर आप बात करें तो शैव संप्रदाय में, और वैसे भी अगर कहा जाए साहब, वैसे भी अगर कहा जाए तो हमारे जीवन के सब दोषों को समाप्त करने का जो है व्यवस्था कौन धारण करे, हम प्रदोष काल में शाम के समय किसकी पूजा करें, और प्रदोष तिथि किसकी मानी गई है। बड़ी सुंदर, जैसे कि एकादशी तिथि भगवान नारायण से संबंधित है, तो ऐसे ही प्रदोष का व्रत, प्रदोष व्रत की तिथि ये भगवान शंकर से संबंधित है। अब शंकर को ही प्रदोष काल क्यों दिया गया? क्योंकि अगर विधि का विधान मिटाने वाला भी अगर कोई ईश्वर इस संसार में है तो वह है भगवान शंकर। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दोष हों, शंकर का स्वरूप अगर हम लोग देखें तो शंकर ने भावई मेट सके त्रिपुरारी। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर विधि का विधान भी अगर कोई मिटा सकता है तो वही शंकर है, भगवान शंकर है। और भगवान शंकर की स्थिति प्रदोष काल में, जब हम प्रदोष काल में भगवान शंकर का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदना करते हैं, धीरे धीरे नहीं, नमः शिवाय, ऐसा नहीं, आप कोई स्तोत्र लीजिए, उस स्तोत्र का गड़गड़ाते हुए पाठ करिए भगवान शंकर के समय, और आप उस समय अपना तारतम्य यही मानिए कि आपका और उसका साक्षात्कार हो रहा है, आत्म मिलन हो रहा है, और मैं जो कुछ भी सुना रहा हूं वह मैं उसे सुना। जैसे कि वर्तमान समय में इस तकनीक के माध्यम से मैं अपने, हालांकि मेरा दिस नॉट माय फुल फ्लो, ये मेरा कोई पूर्णतया फुल फ्लो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखों को आदत है एक भीड़ को संबोधित करने की, कुछ जन समूह को संबोधित करने। अब चूंकि वो व्यवस्था नहीं है तो मैंने क्या मान लिया कि भाई अब आप लोग मेरे इसके माध्यम से जुड़े हैं तो मैं अपने आप को ही देख करके मैं आपको बोल रहा हूं, और मैं ये मान रहा हूं कि मेरे वहां पर जो लोग बैठे हैं वह सब के सब आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, और उतने ही ध्यान से सुन रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान शंकर का हम यजन करते हैं, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, आराधन करते हैं, तो हमको उस समय पर हमको ये इस प्रकार से करना चाहिए कि वो मेरे सामने साक्षात बैठा है, मेरा और उसका साक्षात्कार हो रहा है। और जब मेरा और उसका साक्षात्कार हो रहा है तो प्रदोष काल में चूंकि सब देवताओं में जरा, अच्छा कैसे कह सकते हैं साहब, हम ये कैसे मान लें कि वो सब दोषों को दूर करने वाला है? अब जरा विचार करिए, महामृत्युंजय मंत्र कौन से देवता का हो? जब मृत्यु के सामने, मृत्यु के पाश से, काल के पाश से, भगवान यम के पाश से जब हर कोई हताश हो जाता है, डॉक्टर भी जब हाथ खड़े कर देते हैं, और जिस समय ऐसा योग बनता है जिस योग को काटा नहीं जा सकता, ऐसा योग जिसको काटा नहीं जा सकता, उस समय उस योग को समाप्त अगर कोई करता है तो वही करता है भगवान शंकर, वह स्वयं शंकर करता है। और शंकर के बारे में बड़ा सुंदर है, रावण ने बड़ी सुंदर निम्न उद्घोष करते हुए, बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहा है कि पूजावसान समय, पूजावसान समय रजवक्त्रनेत्र
दशवक्र गीतम या शंभो जनमिदम बढ़ते प्रदोषे। रावण ने ये गाया है भगवान शंकर को, और शंकर को प्रसन्न करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आवश्यकता है अगर, तो आपके मन का भाव परिपक्व होना चाहिए, आपके मन का भाव उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, आपके मन का भाव उसमें लगा हुआ होना चाहिए। देखिए भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ा सुंदर कहा है कि पूजावसान समय दशवक्र गीतम याव शंभो जनमिदम बढ़ते प्रदोषे। पूजा के अवसान, अवसान कहते समाप्ति पर, प्रक्रिया में अवसान मतलब समाप्ति पर, पूजा के अवसान पर, पूजावसान समय दशवक्र गीतम। इस रावण के द्वारा सुनाए गए इस स्तोत्र का, इस गीत का जो पाठ करता है, यह शंभो जनमिदम बढ़ते प्रदोषे, यह शंभु पूजन इदम, पूजनम इदम, जो पूजन के समय पर यह स्तोत्र का पाठ करता। कौन से? बोले यहां एक नियम दिया, प्रदोष से, प्रदोष काल में। जरा विचार करिए, प्रदोष काल, प्रदोष एक तिथि दी गई कि प्रदोष वाले दिन, अब ये पर्टिकुलरली एक ही इसी तिथि को क्यों दिया गया? क्योंकि इस दिन का विषय बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। यह है जो शिवतांडव का स्तोत्र है, शिवतांडव स्तोत्र में बड़ा सुंदर भगवान शंकर के लिए कहा गया है। रावण कहता है यह शंभो जनमिदम बढ़ते प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, तस्य स्थिराम, उसके पास में स्थिर हो जाते रहते हैं क्या? रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, रथ हाथी, गजेंद्र अर्थात रथ, गजेंद्र हाथी। और विचार करिए, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, तुरंग घोड़ा, वह रथ से, हाथियों से और घोड़ों से युक्त हो जाता है। अब इस समय, वर्तमान समय में, अब इसको परिप्रेक्ष्य में ढूंढा जाए। साहब आज के जमाने में तो रथ है ही नहीं, जरा विचार करिए। अब हम खोपड़ी खो जाते हैं, आज के जमाने में रथ नहीं। और यह कहा गया है कि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति, जो पढ़ने वाला जो व्यक्तित्व होता है, वह